दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का अकाउंटेंसी का TMA, जिसका सब्जेक्ट कोड है 224। ये TMA सेक्शन 2022-23 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अक्टूबर 23 में होने वाला है उनके लिए TMA है। सारे आंसर बिल्कुल सॉल्व मिलेंगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों से इस TMA की डिमांड आ रही थी, तो आज कंप्लीट हो गया। मैं लेकर TMA बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आपको अपने TMA में 4 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले सेकंड नंबर पे आएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, थर्ड नंबर पे आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, और फोर्थ नंबर पे आएगा AI, यानी कि आपका स्टडी सेंटर का नाम विद स्टडी सेंटर कोड। ये चारों चीज़ को मेंशन करनी है। फ्रंट पेज लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। A4 साइज की शीट पर आपको TMA बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। इसका A पार्ट हमने कर रखा है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन ईच। ट्रांजैक्शन बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एक एग्जांपल दो एग्जांपल देने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दे रखा है, अ कंपनी हायरिंग एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट टू इम्प्रूव इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अनदर एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है यहाँ पे, इन अ कंपनी बाइंग न्यू किचन इक्विपमेंट फॉर देयर रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल हो जाता है। अब नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, अ कंपनी होस्टिंग अ चैरिटी इवेंट एंड डोनेटिंग द मनी दे मेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जो दे रखा है नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का, वो है अ कंपनी सेंडिंग देयर एम्प्लॉयज टू वॉलंटियर फॉर अ कॉज इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अ डेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है फॉर अ डे। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है, और नॉन ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन के दोनों के दो एग्जांपल हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना। बी पार्ट हमने इसका कर रखा है, स्टेट द पर्पस फॉर विच प्रोविजन इज क्रिएटेड। अब इसका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे, 4 पॉइंट्स टोटल है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, रिमूविंग ऑल द डेब्ट्स एंड सॉल्विंग ऑल द डिस्प्यूट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस दैट ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम ह्यूज एक्सपेंसेस और अ ह्यूज लॉस इन द फ्यूचर, देन ही मेक्स अ प्रोविजन। थर्ड पॉइंट क्या बोल रखा है, प्रोविजंस आर मेड सो दैट अ पर्सन कैन रिडीम हिज एसेट्स एंड कैन रिड्यूस हिज लिएबिलिटीज व्हेन ही नीड्स टू डू सो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है, टू कवर अप सम स्पेसिफिक लॉस ऑन अ वैल्यूएबल एसेट और पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसको भी 40 to 60 वर्ड्स में देना है। बी पार्ट हमने कर रखा है, वट एवर द बिजनेस पोजेसेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स इट्स फाइनेंस्ड by proprietors or by outsider, justify the statement giving 4 appropriate examples। तो यहाँ पे दे रखा है, whatever the business processes in the form of assets is financed by proprietor in the form of capital and reserves or by outsider fund in the form of bank loan, debenture and deposits। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स आपको उतार लेने हैं। सबसे पहले आपका कैपिटल दे रखा है, कैपिटल का फिर एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व दे दिया है, रिजर्व के साथ साथ एंड में फिर एक एक एग्जाम्पल दे दिया है। फिर एक्सटर्नल लिएबिलिटीज और आउटसाइडर फंड। ठीक है, इसका भी फिर एग्जांपल दे दिया गया है। फिर आ जाता है फोर्थ में, आ जाता है आपका डिबेंचर, और डिबेंचर को भी विद एग्जांपल दिया गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका कर रखा है हमने, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में इसका भी आंसर दे रखा है हमने। बी पार्ट कर रहा है इसका, डिस्कस विद 2 एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन हाउ अकाउंटिंग इज यूजफुल टू देम। अब यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन करा हुआ मिलेगा। जैसे जैसे इसमें लिखा गया बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने आपको आंसर में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैंने ऑलरेडी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है पीडीएफ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसको भी 100 से 150 वर्ड्स में करना है। ए पार्ट है इसका, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है इसका, शिवानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹16 लाख। सेकंड पॉइंट है, शी परचेज फर्नीचर फॉर कैश 1,60,000। थर्ड पॉइंट है, शी पेड रेंट 16,000।
फोर्थ पॉइंट है शी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2,40,000। इसके बाद आगे एक और पॉइंट दे रखा है, फिफ्थ पॉइंट है शी सोल्ड गुड्स कोस्टिंग 1,60,000 फॉर रुपीज 4,40,000 फॉर कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फिफ्थ पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, आपको जैसा ये टेबल दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज टेबल उतार लेना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। हमारा अगर आपने सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, तो ये जो पेड रेंट है वो इसके साथ है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये इसके साथ है। यहाँ पे मैं एरो बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले वीडियो पूरी देख लीजिएगा। ये इसके सामने लिखना है आपने, ये पीडीएफ बनाते टाइम में भी ऊपर नीचे हो गया हो ये, लेकिन इन्हीं के सामने आएगा, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू इक्वेशन यहाँ पे आएगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि 6 मार्क्स का होता है। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। 2 प्रोजेक्ट दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। ए पार्ट हमने इसका कर रखा था। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹7,800 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक with passbook with the following discrepancies were noted. First है check deposited in bank not credited 3,000, check issued but not yet presented for payment ₹1,500. Third point है insurance premium paid by the bank ₹2,000. Fourth point है bank interest credited by the bank 400. फिफ्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस ₹100। सिक्स्थ पॉइंट है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹4,000। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी एक टेबल दिख रहा होगा, जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही कर लेना है। हमारे सेकंड चैनल पे ये शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, जहाँ से जाके आप देख के वहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ से पहले मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ, और पीडीएफ तो पहले ही अपलोड हो चुका था हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इकलौता हमारा ही चैनल है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए चाहिए हो तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का और मेरा नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।